स्टूडेंट्स, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है चल रहा है, आज हमारा लास्ट यूनिट जो आपकी है यूनिट 5th ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया, जिसमें आपकी आती है कश्मीरी, फुलकारी, चिकनकारी, कांथा, गुजराती एंड कसूती। तो ये आपकी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी यानी कि परंपरागत कढ़ाई है, जिसके बारे में मैं आपको एक एक कश्मीरी या हो फुलकारी या कोई सी भी एम्ब्रॉयडरी हो, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। तो पहले आते हैं हमारे ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया यानी किसके बारे में। तो देखिए, भारत के विभिन्न प्राचीन साहित्य में इन कलाओं का उल्लेख है और वैदिक साहित्य में ज्ञात होता है कि उस समय में भी यानी कि बहुत पहले टाइम में भी कशीदाकारी काफ़ी महत्व रखती थी। तो प्राचीन युग में जब महिलाएं घर से बाहर कम कार्य करती थी, तब वह घर में ही कसीदा का कार्य करते थे और पुरुष भी अपने कार्य के खाली समय में उनका हाथ बटाते थे। यानी कि देखिए, जो कशीदाकारी है कि वस्त्र के ऊपर कलाकारी करना, धागों से वर्क करना, एम्ब्रॉयडरी करना, अलग अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी को करना, तो ये एक तरह की कशीदाकारी है कि वस्त्र को और ज़्यादा सुंदर और आकर्षक बनाया जाए। तो जो कार्य है वस्त्र के ऊपर काफ़ी पहले टाइम से ही होता आ रहा है और ये कार्य उस समय में महिलाएं करती थी, क्योंकि बहुत कम होती थी ऐसी जो महिलाएं घर से बाहर कार्य करती थी। बाकी जो सब महिलाएं घर पर होती थी वो अपने इस समय में जो है वस्त्र के ऊपर अपनी कलाओं को उभारते थे या इन एम्ब्रॉयडरीज को करते थे। तो उस समय पुरुष भी उनका इस कार्य में हाथ बटाते थे, लेकिन जब उनका कोई खाली समय रहता था तब वो इस कार्य को करते थे। तो वस्त्र के ऊपर कशीदाकारी या वस्त्र को सजाना या एम्ब्रॉयडरी करना एक तरह से काफ़ी पहले से ही किया जाता था और जिससे जो वस्त्र होता था वो और ज़्यादा सुंदर और अच्छा लगता था। जिसमें जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो अलग अलग तरह के धागों से या अलग अलग कलर रंगों का जिसमें उपयोग किया जाता था। तो इसी तरह हमारे भारत में भी कुछ ऐसी परंपरागत कढ़ाइयाँ हैं या एम्ब्रॉयडरी है। तो देखिए, इसमें है भारतीय कशीदाकारी का विकास। तो कशीदाकारी एक कला है, ठीक है, यानी कि एक एम्ब्रॉयडरी करना, वस्त्र को और सुंदर बनाना या धागों से वस्त्र की और सतह को और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाना या उसे उभारना, ठीक है। ये भी एक तरह की कला है जो विभिन्न प्रकार के सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों पर जो कि अलग अलग प्रकार के सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों पर सुई और धागे की सहायता से विभिन्न प्रकार से की जाती थी। देखिए, जिसमें एक तो होता है कि हम अलग अलग तरह के फैब्रिक के ऊपर की जाती है एम्ब्रॉयडरी, जिसमें अलग अलग तरह के धागों का यूज़ किया जाता है, सिल्क का यूज़ किया जाता है, कॉटन का यूज़ किया जाता है। तो और जिसमें ज़्यादातर सुई और धागे से इस एम्ब्रॉयडरी को किया जाता था। और एम्ब्रॉयडरी सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती थी, जो हमारी एम्ब्रॉयडरी होती थी वो भी अलग अलग तरीके से होती है, तो जिसमें अलग अलग टाकों का जो है यूज़ किया जाता है। तो यह वस्त्र पर एक प्रकार की सज्जा है, यानी वस्त्र को और ज़्यादा सुंदर और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए की जाती है, जिससे वस्त्र की सुंदरता जो है बढ़ जाती है। यानी कि जो व्यक्ति उस वस्त्र को देखता है, मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक किसी भी तरह के फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जा सकती है। दुपट्टा होता है, जैसे फुलकारी एम्ब्रॉयडरी में दुपट्टा को पूरा वर्क किया जाता है या पूरे दुपट्टे पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो इसी तरह वस्त्र को सुंदर बनाया जाता है, अलग अलग तरह के वस्त्र को के ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती थी, तो जिससे वस्त्र की सुंदरता को और बढ़ाया जा सके। तो डिज़ाइन सभी वस्तुओं को भिन्न भिन्न अनुपात विशेषता प्रदान करती है। तो प्राचीन ग्रंथ में, यानी जो प्राचीन ग्रंथ हैं, मूर्तियाँ हैं या मंदिर के रूप में अनेक प्राचीन भवनों में इस प्रकार की सज्जा का उदाहरण मिलता है। यानी कि जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें भी कशीदाकारियों का वर्णन है, या जो मूर्तियाँ हैं या मंदिर में जो भगवान की तस्वीरें होती हैं,
या जिस प्रकार से भवन को सजाया जाता है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जो है उदाहरण मिल जाता है। तो भारत की संस्कृति धरोहर में कढ़ाई और बुनाई का अपना एक स्थान है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें रीति रिवाजों और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। यानी कि देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसमें ज़्यादातर व्यक्ति अपने रीति रिवाजों को, अपनी परंपराओं को मानते हैं। तो जिसमें हर धर्म का व्यक्ति रहता है और अपने धर्म के अकॉर्डिंग या अपने धर्म के रीति रिवाजों को अपनाता है, अपनी परंपराओं को मानता है। तो हर एक रीति रिवाज हो या सबकी अलग अलग परंपरा में हर एक तरह का व्यक्ति मिलता है। तो जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं देखिए, जो हिंदू धर्म होता है, हिंदू धर्म में क्या होता है कि एक तरीके से भगवान की मूर्तियों को सजाना, उनके वस्त्रों को और ज़्यादा एक तरीके से एम्ब्रॉयडरी करना, अच्छा बनाना, उन्हें अट्रैक्टिव कराना, बनाना। तो इसी तरह जो भारत है उसमें अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग होते हैं। तो अब आता है हमारा पहली जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है, कश्मीर की कशीदाकारी। तो देखिए, कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं और जो कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी है वो सिर्फ भारत में ही ना रह कर के पूरे संसार में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो कश्मीर की शॉल और दुशाले और गलीचे की कशीदाकारी संसार में विख्यात है, यानी कि पूरे संसार में बहुत फेमस है। सुई और धागे से कश्मीर की कारीगर शॉल दुशालों पर कढ़ाई करते हैं, क्योंकि देखिए जो हैंडवर्क होता है किसी भी वस्त्र के ऊपर, वो और ज़्यादा उसकी वस्त्र की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देता है, उसको निखारता है। तो सुई और धागे से कश्मीर के कारीगर शॉल दुशाले पर कढ़ाई करते थे और कश्मीर के उन कढ़ाइयों में कहीं ना कहीं कश्मीर के प्राकृतिक जो वातावरण है या वहाँ के जो चित्रकार हैं, चित्रकारों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, वहाँ के इन्वायरमेंट का, वहाँ के जो मोटिव्स होते हैं या जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं उनका वहाँ के चित्रकारों पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। तो यहाँ की कशीदाकारी लघु उद्योग के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी होती आई है, यानी कि अगर एक परिवार में किसी भी व्यक्ति को कशीदाकारी आती है तो वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को उस चीज़ को सिखाता है और यही कला, एक तरीके से यही कला पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पहुँचती जाती है। तो लघु उद्योग के रूप में दर पीढ़ी दर होती आई है। तो इनके नमूने वहीं की प्रकृति के होते हैं, यानी कि कश्मीर की प्रकृति के ही उसमें नमूने होते हैं। कई बार प्राकृतिक दृश्य होते हैं, तो जैसे देखिए चुनार के पत्ते हैं या रंग बिरंगी चिड़ियाँ हैं, फलों फूलों के गुच्छे का बाहुल्य रहता था, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा इन मोटिव्स का जो है यूज़ किया जाता था। तो कश्मीर की कशीदाकारी वहाँ के पुरुषों एवं युवाओं के द्वारा की जाती है और नमूने प्राकृतिक स्रोत से लिए जाते हैं, यानी कि जो उसमें डिज़ाइन बनाया जाता है या जो नमूने या जो पैटर्न लिए जाते हैं वो जो होते हैं वो वहाँ की एक तरीके से प्राकृतिक तौर से लिए जाते हैं या वहाँ के एनवायरनमेंट से लिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी पेड़ की लीव्स को लेना, फ्लावर्स को लेना, मैंने पहले ही बताया फलों या फूलों के गुच्छों को लेना, या किसी भी बेलों जैसे होती है ना, बेलें चलती जाती हैं, तो इसी तरह इन सारी चीज़ों को लिया जाता है। तो नमूने जो होते हैं वो प्राकृतिक स्रोत से लिए जाते हैं और कश्मीर की कढ़ाई कलाकार अपनी कलात्मकता और कुशाग्र बुद्धि, कल्पना शक्ति है प्रवीण, वह जादुई उंगलियों से प्रकृति का जीवन चित्रण वस्त्र के ऊपर उतार देते हैं, यानी कि जो उनका एक तरीके से कुशाग्र बुद्धि होती है या उनकी जो कल्पना शक्ति होती है या वे उस एक तरीके से कशीदाकारी में प्रवीण होते हैं, या जो उनकी हाथों की जो उंगलियों में जो जादू होता है या उनका इतनी ज़्यादा सफाई हो या उनके हाथों में
उस कलाकारी को करने के लिए, या उनकी स्पीड हो, या किसी भी चित्र को बहुत अच्छे तरीके से एम्ब्रॉयडरी के थ्रू बनाना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो वस्त्र के ऊपर उतार देते थे, तो जिसे देखकर अचंभित हुए बिना नहीं रहा जाता था, यानी कि वो और इतनी ज़्यादा अच्छी एम्ब्रॉयडरी जो है करते थे। तो स्टूडेंट्स, इसके जो आगे का टॉपिक है, ये अभी हमारी एम्ब्रॉयडरी कंटिन्यू चलेगी, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।